नकल विरोधी सख्त कानून लाने के लिए धारचूला में युवाओं ने जताया सीएम का आभार, निकाली बाइक रैली। उत्तराखंड सरकार के द्वारा नकल विरोधी कानून बनाए जाने को लेकर धारचूला नगर में युवा मोर्चा बीजेपी धारचूला नगर मंडल अध्यक्ष नाइस ह्याकी वो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सागर बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तवाघाट चौराहे से पूरे नगर में बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार व्यक्त किया। गांधी चौक में हुई सभा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुदियाल, पूर्व प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा राजेंद्र नेगी, मंडल अध्यक्ष महेश गर्ब्याल, मंडल अध्यक्ष हरीश धामी, संदीप बोरा ने सख्त नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बताते हुए राजनीति करने वालों को युवा विरोधी बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। द्वारा एक जो उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर धामी जी द्वारा नकल विरोधी कानून इस देश के इतिहास में पहला राज्य उत्तराखंड बना जिसने एक सख्त नकल विरोधी कानून लाने का काम माननीय पुष्कर धामी द्वारा किया गया। इसके लिए युवा मोर्चा धारचूला नगर मंडल और धारचूला ग्रामीण मंडल द्वारा आभार व्यक्त करने के लिए सीमांत क्षेत्र से संदेश दिलाने के लिए कि जो निर्णय आपने लिया वो कहीं ना कहीं युवाओं के हित में, प्रदेश हित में, इस धन्यवाद के माध्यम से इस सीमांत में एक बाइक रैली और सभा आयोजन किया गया। जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने नकल विरोधी कानून जो लाया गया है उसके धन्यवाद हेतु आज बाइक रैली युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई है और हम सीमांत के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक सख्त नकल विरोधी कानून लेकर नकल माफियाओं पर एक नकेल कसने का काम किया है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कानून जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर लागू किया है, प्रदेश के युवा साथी सब आभार व्यक्त करते हैं आपका और इससे हमें युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विधायक हरीश धामी ने चौपाल लगाकर सीमांत होकरा में सुनी जनता की समस्याएं। विधायक हरीश धामी ने सीमांत होकरा में जनसंपर्क अभियान चलाया। विधायक के द्वारा गांव में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी गई। स्थानीय लोगों ने नंदा देवी मंदिर व होकरा विद्यालय में खेल मैदान बनाए जाने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार किए जा रहे कार्य में लापरवाही बरते जाने की भी स्थानीय लोगों ने विधायक को जानकारी दी, जिस पर विधायक ने मौके से ही मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता की, जिस पर सीएम के द्वारा जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शीघ्र ही बताई गई समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया के साथ स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। नाचनी में युवा मोर्चा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, सीएम पुष्कर धामी का जताया आभार। नाचनी मुंशियारी मोटर मार्ग एसबीआई से बीजेपी कार्यालय नाचनी तक बीजेपी युवा मोर्चा के तल्ला जोहार मंडल के अध्यक्ष अजय दसोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून बनाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है, जिसे अन्य राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपू चौपाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता भवन मेहरा, मनोज जोशी, जगदीश मेहता, मनोज राणा, गुलशन मेहता, रंजीत पंक्ति आदि मौजूद रहे। जनता पार्टी युवा मोर्चा तल्ला जोहार द्वारा नकल विरोधी कानून जो माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पारित हुआ है उसमें कठोर प्रावधान का जो 10 साल की सजा है उसके लिए आज पूरे मंडल में 20 से 25 दिनांक के बीच में बाइक रैली का आयोजन किया गया, उनका आभार रैली का आयोजन किया गया। इस विगत आज तल्ला जोहार में भी भाजपा युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकालकर उनका आभार व्यक्त किया और मैं माननीय पुष्कर धामी जी का शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप इतना कठोर कानून इस प्रदेश में लाए और युवाओं के लिए, युवाओं के हित में कार्य किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्षेत्र में संचार सेवा उपलब्ध कराने की ग्रामीणों ने एसडीएम से की मांग। उप महाप्रबंधक बीएसएनएल को भी भेजा ज्ञापन। ग्राम सभा सिरतांग के तो कुरीला में संचार सेवा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिला पंचायत प्रतिनिधि सौरभ मर्तोलिया व प्रधान हयात सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से संचार सेवा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए उप महाप्रबंधक बीएसएनएल को भी ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों ने शीघ्र संचार सेवा उपलब्ध नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। जिलाधिकारी महोदय जी को हमारे दूरसंचार बीएसएनएल टावर के उद्देश्य से हमने ज्ञापन सौंपा है। हमने ये भी
चेतावनी दी है। अगर समय से हमारे दूरस्थ क्षेत्र जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है और ख़ासकर हमारे पुरीला क्षेत्र हर चीज़ से सड़क, बिजली, पानी एवं टावर तो बहुत टावर है भी नहीं, उस तरह से वो काफ़ी अछूता है। इस कारण जहाँ कई गंभीर समस्याएं होती तो उनको बताने के लिए भी हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम पड़ोसी देश नेपाल के सिम का यूज़ करके अपने देश के राष्ट्र का जो पैसा है वो पड़ोसी देश को दे रहे हैं। यह सोचनीय विषय है। हमारा ये कहना है कि इस विज्ञापन के माध्यम से जल्द कुरीला में बीएसएनएल टावर लगना चाहिए। में खासकर हमारे कुरीला क्षेत्र में हमारे ग्राम सिरदांग में जो शिरका में जो जियो का टावर लग रहा है वो कुरीला तक रेंज नहीं पकड़ पा रहा है। उसमें बिल्कुल भी बात नहीं हो रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है वो टावर ना, इसलिए हमें बीएसएनएल के टावर की अति आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है, मोटर मार्ग भी नहीं पहुंचा है, इस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होता है। नेपाली नेटवर्क से ही हम बात करते हैं, उसी से ही हम सब कुछ होता है हमारा। तो हमारे वहाँ जल्दी से जल्दी बीएसएनएल का टावर लगाने की कृपा करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। रिंगू में उठे तूफान ने उड़ाई घर की छत, मची अफरा तफरी। मुनस्यारी तहसील के रिंगू में बदले मौसम के मिजाज से उठे तूफान से चंचल सिंह पुत्र लाल सिंह रिंगू तोक बाठी के घर की छत अचानक उड़ गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह अपनी जान भागकर बचाई। पीड़ित के द्वारा घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। पीड़ित ने प्रशासन से नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस दौरान किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। व्यापार संघ की मांग पर जोलजीबी में खाद्यान्न विभाग ने शिविर लगाकर लाइसेंस किए वितरित। व्यापार संघ अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू के द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग से जोलजीबी में शिविर लगाकर व्यापारियों का पंजीकरण करते हुए लाइसेंस वितरित करने की मांग की गई थी। पंचायत घर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. शर्मा, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में शिविर लगाकर 30 व्यापारियों का पंजीकरण करते हुए लाइसेंस वितरित किया गया। व्यापारियों ने खाद्य विभाग का आभार व्यक्त किया है। श्री धीरज धर्मसत्तू जी, उनकी काफ़ी दिनों से ये मांग थी कि व्यापारियों के लिए जोलजीबी में ही कैंप लगाया जाए, क्योंकि पिथौरागढ़ आने जाने में समय की बहुत बर्बादी होती है और साथ ही साथ आने जाने का व्यापारियों का किराया भी अनावश्यक रूप से खर्च होता है। तो लिहाजा उनकी इस मांग को देखते हुए हमने यहाँ पर कैंप लगाया है और जिसमें काफ़ी तकरीबन 30 व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका फूड लाइसेंस हाथों हाथ यहीं पे आवेदन भी किया गया है और साथ साथ हमारे वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यहाँ पर हाथों हाथ उनको जारी भी करके दिया जा रहा है। तो व्यापारियों की मांग और उनकी सुविधा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि व्यापारियों को जहाँ पर उनका प्रतिष्ठान है वहीं पर यह लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। जंगल में आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की पुलिस से स्थानीय लोगों ने की मांग। धारचूला देहात के जंगल में लगी आग से एक महिला के झुलस जाने के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी मंडल महामंत्री धारचूला ग्रामीण दुर्गा बिष्ट ने कोतवाली धारचूला में अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ के क्षेत्रवासी को ये कहना चाहता हूँ, वन जीव को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए, क्योंकि इस तरह से आगजनी का घटना गलत है और किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुँच सकता है। जैसे ये 23 तारीख की घटना को देखिए आप। 23 तारीख को एक महिला ऊपर झुलस गई और कई लोगों के आंशिक क्षति नुकसान भी हो गया, घास के लुट्टे आग लग गई। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे जो अज्ञात व्यक्ति हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और मैं यही चाहता हूँ कि अन्य कभी ऐसा घटना कहीं ना घटे। तो आपने पुलिस प्रशासन को तहरीर दी है क्या इस संबंध में कुछ? मैंने 24 तारीख को इस संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है। पुलिस प्रशासन से वन विभाग के सुनील कुमार जो हमारे यहाँ के रेंजर साहब हैं उनको भी मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा है साहब कि इस विषय पे आप गंभीरता से जांच कराइए। उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है। और उन्होंने बार बार फ़ोन करके भी जो महिला झुलसी है उनका हालचाल जानते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि उनका हाल क्या है। तो मैंने उनको ये बताया कि मेरे द्वारा ये बताया गया कि धारचूला CSC सेंटर से पिथौरागढ़ से हल्द्वानी से ऋषिकेश को ये केस ऋषिकेश पहुंच चुका है और ये वहाँ एम्स में ऋषिकेश में इनका स्वास्थ्य का इलाज चल रहा है। तो आप लोग सख्त कार्रवाई चाहते हैं? जी, मैं इन अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ।
मुंशियारी में नकल विरोधी सख्त कानून बनाने पर युवाओं ने सीएम का जताया आभार, निकाली बाइक रैली। बीजेपी युवा मोर्चा मुंशियारी के मंडल अध्यक्ष लवराज रावत के नेतृत्व में सख्त नकल विरोधी कानून बनाने पर मुख्यमंत्री के समर्थन में भाजपा युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बाइक रैली मुंशियारी के सरस बाजार, स्टेट बैंक, अस्पताल रोड, बस स्टेशन आदि क्षेत्रों में निकाली गई। इस दौरान स्थानीय लोगों को नकल विरोधी कानून की जानकारी दी गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, महामंत्री रघुनाथ मर्तोलिया, मंत्री दीवान ज्येष्ठा, दीपू धपवाल, लवराज निकुरपा सहित दर्जनों युवा मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा नकल विरोधी कानून पास किए जाने पर आज मंडल मुंशियारी में युवा मोर्चा के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया और आयोजन कर उनका धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया। हम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं।